हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हुए मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी पीवाईक्यू बने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए बने हैं, उन सभी की चर्चा यहाँ पर आपके सामने हम परोस रहे हैं। और ये आपका जीव विज्ञान चल रहा है। आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ा दिया गया ऑलरेडी और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा दिए गए, चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था हो, या यूं कह सकते हैं कि पॉलिटी हो। सारी चीजें आपके सामने परोसी जा चुकी हैं और ये साइंस चल रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर कंप्यूटर होगा और फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके आ जाएगा और इस तरह से ये यूपी ट्रिपल एससी वाली पूरी बुक समाप्त कर दी जाएगी। तो आइए, जहां पर लास्ट मैंने आपको छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 241 में कि दृष्टि निकट दृष्टि दोष से संबंधित है किससे? निकट की वस्तुओं को ना देखना, दूर की वस्तुओं का ना दिखना या दिखना, निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं का ना दिखना, इनमें से कोई नहीं। अब पूछा गया निकट दृष्टि दोष संबंधित है, निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे इस पर आप सभी लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा और सबका स्वागत है ना। सभी लोगों का स्वागत है और सभी लोग अपना अपना उत्तर देते चले। और आप यहाँ पर देखेंगे कि दूर की वस्तुओं का ना दिखना, किसका? दूर की वस्तुओं का न दिखना ही आपका क्या है? निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पास की वस्तुएं ही केवल दिखेंगी। आइए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तथा दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप इतना आप सभी लोग समझ रहे हैं। गायों, जो गाय होती, गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो एंथ्रेक्स फैलाने के लिए कहा गया कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। लोअर री एग्जाम 2019 का है। सभी लोग अपना अपना उत्तर देंगे और बताएंगे सही उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 242 का सही उत्तर तो आप कहेंगे जीवाणु होगा। क्या होगा? जीवाणु होगा। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में आपके हॉलैंड के वैज्ञानिक आपके एंटोनिवान आपके वेलना कहा गया आपके लेनाक हक ने किया था। वेन हक ने किया था या की थी। इनको जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। जीवाणु से होने वाले रोग जैसे एंथ्रेक्स, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, हैजा और कालरा इत्यादि या आदि आते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसकी खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे हॉलैंड के वैज्ञानिक है। क्या नाम है उनका? तो आप कहेंगे हॉलैंड के वैज्ञानिक आपके एंट, एंटो निवान आपके वेन या आपके लिवेन हॉक हैं। तो लिवेन हॉक का नाम याद रखना है। किसकी खोज किए थे? जीवाणु की खोज कब किए थे? 1683 ईस्वी में। 1683 ईस्वी में। तो लिवेन हॉक का नाम आपको याद रखना है। आगे आते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? लोअर में पूछा गया है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। अब बताएंगे क्या से? रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। एकदम स्पष्ट रखेंगे, सूखा रोग है ना, सूखा रोग बताएंगे। तो आप कहेंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से रक्त का न जमना तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। इसमें हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, आगे कहा गया स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राजस्व निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। अभी बताया स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपके एस्कॉर्बिक एसिड है, जो मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? अब देखो लोअर में पूछा गया 2018 में। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन इक्का दुक्का जो विटामिन वाले आते हैं ठीक ठाक आ जाते हैं, मतलब सरल भी होते हैं, कभी कठिन भी हो जाते हैं।
तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप क्या बोलोगे? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। देखिएगा, विटामिन है, रासायनिक नाम है, स्रोत है और कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। सब का गया सभी पीली व गहरी हरी सब्जियां व फल इत्यादि इनके स्रोत होते हैं। रतौंधी आपके जीरो का गया जीरो आपके पहले पैथेलिमिया रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन बी 1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, अनाज के छिलके, अंडा, मांस आदि में, और इससे इसकी कमी से होने वाला बेरी बेरी रोग है। विटामिन सी की कमी से, या विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसमें नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर आदि, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों से त्वचा में स्वतः बनता है विटामिन डी। और रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में कहा गया, ये बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। ऑस्टियोमेलेसिया रोग वयस्कों में होता है। ठीक है। प्रश्न पूछा गया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है? आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, दीजिएगा सभी लोग, है ना। चौहान जी, रवि जी, बिट्टू जी, ऋचा जी, संजय जी। ठीक है। आ जाओ भाई, सभी लोग अपना, संध्या जी, सभी लोग अपना अपना उत्तर देंगे। तो मेनिंजाइटिस क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस, या इसी को मस्तिष्क का वरण शोध कहते हैं, या कहा गया मस्तिष्क का वरण शोध, या इसी को मेनिंजाइटिस कह दिया जाता है। मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार एक संक्रामक रोग है। ये सबसे ज्यादा बच्चों को होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वरी से कहा जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ में उपस्थित द्रव में हुए संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई सूजन को कहते हैं। मेनिंजाइटिस के निम्न लक्षण होते हैं, जैसे उच्च ज्वर, है ना। उच्च ज्वर मतलब बहुत ज्यादा बुखार आना, सिर के ऊपरी नाजुक हिस्से में उभार हो जाना, अत्यंत तीव्र सिर दर्द होना, दूध ना पीना। ठीक है। दूध ना पीना। ठीक है। ये बच्चों में होता है तो दूध नहीं पीते हैं। ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? कहा गया अच्छा कोलेस्ट्रॉल में, शुगर का स्तर, या खराब कोलेस्ट्रॉल में, या वजन घटना। तो आपका ट्रांस वसा के कारण, तो आप कहेंगे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। किससे खराब? ट्रांस वसा, जिसे ट्रांस फैटी एसिड कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से मांस और डेयरी जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में होता है। ट्रांस वसा के कारण खराब आपके कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? तो आपके खराब खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हो जाती है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? कहा गया आपके थैलेसीमिया। अब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कहा गया क्वाशियोर्कर, या आपके कहा गया पोलोरोसिस, या पेलाग्रा। अब बताओगे कौन सा रोग होता है? एग्जाम लोअर में पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन नंबर 248 का सही उत्तर सभी लोग अपना अपना देते चले। तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे क्वेशियोर्कर, है ना, क्वेशियोकर। ठीक है, याद रखो क्वाशियोर्कर। ठीक है। आ जाओ भाई, कहा गया क्वाशियोर्कर बीमारी आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके लिए निम्नलिखित लक्षण, जैसे थकान आना, दस्त आना, चिड़चिड़ापन, झटका आना। कहा गया पेलाग्रा विटामिन बी 3 की कमी से होता है, जबकि आपके थैलेसीमिया एक आपके आनुवांशिक रोग है। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है। इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है, क्या हो सकती है? उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, दस्त, या आपके कहा गया मनोभ्रंश, या आपके डिमेंशिया। अब बताएंगे क्या होता है आपके सोडियम की कमी से। सोडियम की कमी से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 249 का सही उत्तर। तो आप कहेंगे निम्न रक्तचाप होता है सोडियम की कमी से। आ जाओ भाई, सोडियम मानव शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह शरीर के तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है और मानव शरीर के अंदर विद्युत आवेगों को भी संचारित करता है। सोडियम की कहा गया उचित मात्रा दिमाग को तेज रखने में सहायता करती है, जबकि सोडियम का उपयोग दांत को सड़ने से बचाने और दांतों को साफ रखने तथा मुंह की गंध को दूर रखने के लिए किया जाता है। सोडियम की कमी से निम्नलिखित रोग हो सकते हैं, जैसे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना, कहा गया जिम चलना और मांसपेशियों में ऐंठन होना,
लो ब्लड प्रेशर होना जिसे निम्न आपके रक्तचाप कहा गया, और स्ट्रोक होना। ठीक है, तो सोडियम की कमी से निम्न रोग हो सकते हैं, तो याद रखना। ठीक है, सोडियम की कमी से। कहा गया एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी? अब बता दो भाई, लोअर एग्जाम में अब एंथ्रेक्स के लिए पूछा गया है, तो एंथ्रेक्स के लिए टीका की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो क्या बोलेंगे? लुई पाश्चर। किसने? लुई पाश्चर। कहा गया फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। कहा गया रेबीज टीके का आविष्कार लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था, तथा इसके बाद इन्होंने गायों और भेड़ों के लिए एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए टीकाकरण की खोज की थी। इनको कहा गया हाइड्रोफोबियन चिकित्सा के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है। कुछ कुछ निम्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया आविष्कार बताया गया है, लेकिन इनको याद रखना कि आपके रेबीज टीका के लिए, एंथ्रेक्स के लिए और हाइड्रोफोबियन चिकित्सा के आविष्कारक के रूप में लुई पाश्चर को जाना जाता है। अब ये कुछ आविष्कार है और ये आविष्कार करता है। चेचक का टीकाकरण बहुत पूछा जाता है एडवर्ड जेनर जी के बारे में। हैजा और तपेदिक के रोगाणु के लिए रॉबर्ट कोच को। पोलियो टीका तो आप कहेंगे जोनास साल्क को, और जोनास साल्क बहुत पूछे जाते हैं। पोलियो ड्रॉप तो आप कहेंगे एल्बर्ट सेबिन, क्या सेबिन। और कहा गया रक्त समूह के लिए लैंड स्टीनर, कौन नहीं जानता इनको, लैंड स्टीनर साहब को। तो ये आपके एक जगह हो गए, और लुई पाश्चर जी को रेबीज का टीका, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एंथ्रेक्स के लिए और हाइड्रोफोबियन के लिए इन्हें माना या जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं कैसे? दुर्बल किए हुए रोगजनक सापेक्ष, या आपके कहा गया आपके मोनो क्लोनल प्रतिजन या कृत्रिम प्रतिजन। अब बताओगे सही उत्तर क्या होगा? मोनो क्लोनल प्रतिजन या फिर कृत्रिम प्रतिजन। सही उत्तर का डिमांड आप सबसे है, बताएंगे क्या होगा? तो दुर्बल किए हुए रोगाणु होते हैं, दुर्बल किए हुए तो रोगाणु, वही रोगाणु आपके शरीर में डाले जाते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके दुर्बल किए हुए रोगाणु होते हैं। जीवित दुर्बल टीके बिना लक्षण वाले संक्रमण के निर्माण के लिए तैयार किया जाता है। यह प्राकृतिक संक्रमण के समान ही एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया देता है। ये टीके दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। आगे देखो, कहा गया आपका ए आपके शरीरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब बताएंगे। ए सरिकिया औद्योगिक बहिस्राव के लिए, भारी धातु के लिए, घरेलू कचरा के लिए, या मल संबंधी पदार्थ के लिए? बताएं किसके लिए? तो क्या बोलोगे? एसरिकिया मल संबंधी पदार्थ के लिए। ठीक है, याद कर लो इस प्रश्न को। कहा गया ई कोलाई आपके एसरिकिया कोलाई का संक्षिप्त रूप, या एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। इस बैक्टीरिया के ज्यादातर रूप हानि रहित है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं। तो याद रखना भाई साहब इनका नाम। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा, काली खांसी, पोलियो, दमा या रेबीज? बताएंगे सही उत्तर क्या होगा? बताएंगे सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोगों का? किससे नहीं बच सकते हैं? दमा से। किससे? दमा से। ठीक है, दमा एक संक्रामक तथा फफूंद जनित रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में आपके इस कहा गया आपके आस पे इस पर जल से, या आपके फ्यू, देखो अब थोड़े से ये नाम कठिन होते हैं, तो इनको आराम से ही पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, कहा गया आपका फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां लाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। इस रोग को टीकाकरण से नहीं बचाया जा सकता है। काली खांसी रोग, कहा गया हीमोफिलिस
आपके पुर्टिसिस नामक जीवाणु से होता है। इससे बचने के लिए डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए। पोलियो रोग आपका निस्यंदी विषाणु के कारण होते हैं। तो किस विषाणु के कारण होते हैं? तो आपके निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इससे बचने के लिए साल्क टीके, जो कि साल्क ने खोजी थी, को लगवाना चाहिए। रेबीज एक आपका संघातिक रोग है जो पागल कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए के काटने से होता है। इसके निवारण के लिए आपके कहा गया रेबीज रोधी टीके का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेबीज रोधी टीके का प्रयोग किया जाता है। तो दमा एक संक्रमण तथा असंक्रामक तथा फफूंदी जनित रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में किसमें पाया जाता है? नावक कहा गया आपका एस्पर एस्परजिलस या जिलस आपके कहा गया फ्यूमिगेट्स नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता या एनीमिया का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं पूछा गया है? हृदय की धड़कनें अनियमित होना, थकान आना, मसूड़ों में रक्तस्राव होना, त्वचा का पीलापन होना। अब बताएंगे सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर। सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 254, जल्दी से। तो कहेंगे मसूड़ों में रक्तस्राव, ये इनसे मतलब नहीं है। एनीमिया कहा गया एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर होता है। इसके कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। इसके लक्षण निम्न है: त्वचा का सफेद या पीला दिखना व जीभ, नाखूनों व पलकों के अंदर सफेद होना, कमजोरी व बहुत अधिक थकावट में बेहोश होना, हृदय गति का तेज होना तथा सांस फूलना आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंध या कहा गया प्रतिबंधित की जा सकती है? एड्स, कैंसर, डायबिटीज या आपके ट्यूबरक्लोसिस? बोलेंगे। प्रबंधित या प्रतिबंधित की जा सकती है, बताएंगे। हाँ, है ना। आपके प्रबंधित या प्रतिबंधित, तो डायबिटीज कौन सी है? डायबिटीज, ठीक है। कहा गया डायबिटीज आपके अग्न्याशय से संबंधित बीमारी है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होती है। इस रोग को शारीरिक व्यायाम और दवा से आपके प्रबंधित किया जा सकता है। अगर जिनको डायबिटीज या मधुमेह होता है उनसे कहा जाता है कि आप क्या करें, रोग रोग से बचने के लिए शारीरिक व्यायाम करें, ज्यादा से ज्यादा चलें, है ना, अपने शरीर को थकान महसूस कराएं, है ना, ये बोला जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया प्रवाहिका या आपके डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? अब बता दो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 256 का सही उत्तर चौहान जी, रवि जी बताइए भाई सही उत्तर। आप कहेंगे सिगेला। सिगेला कौन सा? सिगेला। कहा गया आपके सिगोलोसिस बैक्टीरिया जनित रोग है जिसकी वजह से प्रवाहिका या आपके कहा गया डिसेंट्री बढ़ने का सबसे बड़ा कारण सिगेला आपके इन्फेक्शन, सिगेला नामक बैक्टीरिया समूह माना जाता है। इस आपके इन्फेक्शन से मरीज के शरीर में पेट में दर्द, सूजन, पेचिश, बुखार, दस्त, उल्टी जैसे लक्षण देखे जाते हैं। आज सब यही चल रहा है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है? बताओ भाई क्या कहते हैं। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बताओगे आप सभी लोग ना। आज वैसे भी क्लास लेट हो गई थी, तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। तो आपके एपिडेमियोलॉजी किससे संबंधित है? तो उन सभी कारकों का अध्ययन करता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। तो वे सभी कारक जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आ जाओ भाई। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है?
सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। सामान्य सर्दी जुकाम जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है। इन बीमारियों में कहा गया राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम के लिए रोग कारक जीव की पहचान अब तक नहीं हुई है ना। लोअर पीसीएस 2019 में शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या बोलोगे कि इन सभी या इन बीमारियों में राइनो वायरस, कौन सा, राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम को कहा गया राइनो आपके फेरिजाइटिस, राइनो राइनो आपके फेरिजाइटिस और आपके नेसोफेरिजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इन बीमारियों में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। जुकाम के सबसे आम लक्षणों में से खांसी, नाक बहना, नासिका मार्ग में अवरोध और गले की खराश शामिल होती है। आगे आते हैं, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। बताएं 2019 में आपका लोअर एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 259 का सही उत्तर क्या होगा, 259 का सही उत्तर क्या होगा बताएंगे। आप कहेंगे वेरियोला विषाणु होता है, वेरियोला विषाणु, याद कर लो भाई। चेचक या स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है, इसके विषाणु का नाम कहा गया आपके वेरियोला विषाणु है। यह एक संक्रामक रोग है जो त्वचा, थूक, वायु, कपड़े आदि के माध्यम से फैलता है। यह मानव त्वचा को प्रभावित करता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। घेंगा या गाइटर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है। आई होप इस प्रश्न के ऑप्शन बताना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं होना चाहिए। देखो थायराइड की अब कहा गया आउटू ग्रंथि थायराइड, अपल ग्रंथि आपके पैराथायराइड, बाली ग्रंथ मतलब थाइमस की, या पीयूष ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथि। अब बताओगे पीयूष ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथि। बताए घेंगा या आपके गाइटर रोग तो थायराइड किसमें पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे थायराइड के लिए, तो आपके ऑटो ग्रंथि। कहा गया घेंगे या ग्वाइटर रोग अवटु ग्रंथ या थायराइड के अल्पक्रियता के कारण होता है। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण गले में स्थित आपके थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से नवयुवकों में घेंगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन आपका THS होता है, जो आपका थायराइड कहा गया आपके स्टिमुलेटेड हार्मोन या आपके थायरोट्रोपिन होता है। क्या इसी को थायरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो निम्नलिखित में से किस कहा गया आपका प्रतियोजक या आपके कहा गया एलर्जेन के कारण आपके परागस ज्वर होता है ना। ये साइंस है भाई, और यहाँ पर इस तरह के शब्द आते रहेंगे है ना, इस तरह के शब्द आते रहेंगे, और मेरा सब्जेक्ट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब बताएंगे क्या होगा, ठीक है। अब बताओगे क्या होगा कि आपके प्रति कहा गया आपके प्रत्यु प्रत्युर्जक और आपके एल या इसी को आपके एलजेन के कारण तो क्या पराग होते हैं, क्या होते हैं पराग होते हैं। कहा गया परागस ज्वर या आपके हाई फेवर या फीवर के आपके प्रत्युर्जक पराग कण, धूल के कण, बिल्ली और कुत्ते के लार, जानवरों के फर आदि होते हैं। तो याद रखना है इसको थोड़ा सा। चिकित्सीय या आपके चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है बताएंगे। लोअर में पूछा, सारे आपके आज के जो क्वेश्चन होने वाले वो लगभग सारे के सारे लोअर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बताएंगे 62 का सही उत्तर क्या होगा। कीमोथेरेपी कहा जाता है, क्या कीमोथेरेपी कहा जाता है। अब देखो रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना, परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन का अध्ययन। कीमोथेरेपी
थेरेपी में कहा गया रासायनिक पदार्थों द्वारा रोगी की चिकित्सा या रोकथाम। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग करती हैं। दवाएं रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाई जाती हैं। दवाएं कैंसर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं ताकि वे खत्म या नष्ट हो जाएं। कहा गया आपका फिजियोथेरेपी, कहा गया शारीरिक चिकित्सा, व्यायाम, मसाज आदि द्वारा रोगों का निदान करना। या आपके क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो वर्ण लेखन पदार्थों के आधार, कहा गया पदार्थों की अधिशोषण क्षमता का उपयोग करना। ठीक है, तो याद कर लो निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? वृद्ध व्यक्ति में, बच्चे में, गर्भवती महिला में या जानवर में? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है लोअर में। अब बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। लोअर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 263, तो गर्भवती महिलाओं में आपके एनीमिया रोग होने की खतरा अधिक होता है। एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी होना। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। कहा गया किशोरावस्था और आपके रजनो या आपके रजोनी वृत्त के बीच की आयु में एनीमिया सबसे अधिक होती है। गर्भवती महिलाओं को बढ़ते शिशु के लिए भी रक्त निर्माण करना पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को एनीमिया होने की प्रबल संभावना होती है। गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचने के लिए आयरन की गोली, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और आपको जब माहवारी या जिसे आप पीरियड्स वगैरह कहते हैं, उस समय भी आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि किसी किसी महिला या किसी किसी लड़की को बहुत ज्यादा पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आपकी क्या मतलब एनीमिया रोग के कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आयरन की गोली नहीं लेना है ना, आप अभी बच्ची हैं, तो हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग या सेवन करना है। ठीक है, और देखो आप तो सभी जानते हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप वयस्क हो चुके हैं, है ना। तो लड़का हो या लड़की हो, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जब आपके वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन, है ना, किसी को 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 4 से 6 दिन के बीच का होता है ये सर्किल, तो आप क्या करें इसमें, जैसे रोटी कम खाएं। ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल खाएं, फूल खाएं। ठीक है, जूस पिए, लेकिन ये सारी चीजें थोड़ा कम। 4 दिन प्रयास करें, 4 दिन, शुरू के 4 दिन महिलाओं के लिए खासकर नहाए कम, है ना। आज नहा लिया, फिर कल ना नहाए, क्योंकि शरीर का नियंत्रण बना रहे। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। किसी किसी की तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है इस 4 5 दिन में, तो आप खान पान सुधार करें। ठीक है, ज्यादा समस्या आ रही तो डॉक्टर से सलाह लें। बाकी हर किसी का शरीर जैसा होता है उस तरह से सब कुछ होता है। ठीक है, तो आप हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, है ना, मतलब फल फूल ज्यादा खाएं, आपको एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? छिपकली, गिलहरी, कबूतर या कुत्ता? लोअर में पूछा गया है। अब छिपकली फैला सकती है, गिलहरी फैला सकती है, कबूतर फैला सकता है, या फिर आप कहोगे कि कुत्ता फैला सकता है, तो क्या होगा? आप कहोगे कि कुत्ता। कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज फैल सकता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित रोग है, इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। विषाणु जनित रोग है, इसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज के विषाणु पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इस रोग के 2 लक्षण होते हैं। कहा गया उत्तेजना होना, जल से भय, रोगी की कुत्ते जैसी आवाज। ठीक है, पहला कारण बताया गया। उत्तेजना होना, जल से भय भी, मतलब आपके क्या हाइड्रोफोबिया हो जाता है, रोगी की कुत्ते जैसी आवाज भी हो सकती है। कहा गया आपके पक्षाघात या भयंकर सिर दर्द, तेज ज्वर, उल्टी, बेचैनी भी हो सकती है। इस रोग का उपचार रेबीज रोधी टीके द्वारा किया जाता है। इस टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता या सीसा? बताएंगे किसकी कमी से? 265 का सही उत्तर किसकी कमी से होगा? तो आप कहेंगे लोहा की कमी से। किसकी? लोहा की कमी से।
कहा गया एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में 11 से 14% के बीच होनी चाहिए। लौह तत्व वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन न करना एनीमिया का प्रमुख कारण है। एनीमिया के कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे शरीर से अधिक खून का निकल जाना, ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी महिलाओं के लिए खासकर, ठीक है ना। कहा गया, देखो वही बात आ गई, माहवारी से अधिक मात्रा में खून रिस जाना या बार बार गर्भ धारण या आपके गर्भ धारण करना एनीमिया का कारण हो सकता है। तो अगर आप लड़की हैं, औरत होती तो कुछ और बात, तो आप अगर माहवारी चल रही है या आपको पीरियड्स हो रहे हैं या चल रहे हैं, तो फिर आप हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स, है ना, आप जरूर खाएं, ठीक है, जूस वगैरह पीते चले, ठीक है, कमजोरी ना हो पाए। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जानेंगे? ऑप्शन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है, बताओगे कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 266 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्या बोलोगे? मायोपिया। किसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। इसमें आंख का गोलक कुछ बड़ा हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं धुंध दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं देखने के लिए इससे पीड़ित व्यक्ति की आंख में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? देखो, जब से साइंस पढ़ा रहे हैं तब से बता रहे हैं, प्रोटीन की कमी से कारण ग्वाइटर या आपके क्वेशियोरकर या एनीमिया या आपके ब्रैक का आ गया आपका ब्राइटिस। तो क्या बोलोगे? प्रोटीन की कमी से आप कहेंगे क्वेशियोरकर, ठीक है, कहा गया आपके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ आपको लगता है और लिखा है, यहाँ देखोगे क्वेशियोरकर, ठीक है, क्वेशियोरकर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, जबकि ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से, तथा आपके ब्राक का गया ब्राइटिस संक्रमण से संबंधित बीमारी है। तो आपके ब्राकाइटिस या आपके ब्राकाइटिस, है ना, ये दोनों शब्द एक ही है। देखो, शब्दों पर ना जाना कि गलत है कि सही है, आपकी समझ होनी चाहिए, है ना। समझ क्या होना चाहिए? हम लोग तो इसको ब्राकाइटिस पढ़ लेते हैं ऐसे, ब्राकाइटिस, है ना, ये हमारी समझ। अब इसमें ब्राकाइटिस लिखा है, बड़ा का है, तो इसके लिए समझ केवल आपको उपलब्ध करना है अपने पास। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? कहा गया पेलाग्रा, अंधापन, स्कर्वी या आपके ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस बताएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस बताओ, खट्टे फल से क्या सही करोगे आप खाने से? तो जाहिर सी बात है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे विटामिन द्वारा दूर किया जा सकता है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी आदि में। कहा गया आपके पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर या इयान फ्लेमिंग? अब बताएंगे। अब इस प्रश्न का भी उत्तर बताना पड़े तो फिर क्या ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कहा गया आपके पेंसिलिन एंटीबायोटिक समूह की एक दवा है जिसकी उत्पत्ति आपके पेंसिलियम नामक कवक से हुई है। पेंसिलिन की खोज सन 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कुछ खोज करता है, कुछ खोज है। एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के लिए, लुई पास्चर सूक्ष्म जैविकी के लिए, इयान आपके फ्लेमिंग तो जेम्स बॉन्ड की जासूसी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। आ जाओ भाई, इंसुलिन की खोज किसने की थी? अमीन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे इंसुलिन की खोज किसने? क्वेश्चन नंबर 270 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 270। आप कहेंगे एफ बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, याद रखो, इंसुलिन की खोज आपके एफ बैटिंग ने किया। यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अगर अग्न्याशय में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। कहा गया इंसुलिन के अधिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाए। तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसके? तो इंसुलिन के अधिक श्रवण से, इंसुलिन के अल्प श्रवण से या रुक जाने से क्या
का आगे अल्प श्रवण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाते हैं। तो इंसुलिन के अल्प श्रवण मतलब कम स्राव से मधुमेह, अधिक स्राव से आपके हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो आगे आपके एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है बताएंगे? एस्प्रिन क्या है, कौन बताएगा जल्दी से? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना और यहीं से अगली क्लास शुरू की जाएगी, ठीक है? तो आप बताएंगे एस्प्रिन क्या है, इसकी अगली क्लास यहीं से। तो आज मैंने किसी का नाम क्यों नहीं लिया, आप लोग समझदार हैं, क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। तो आज सभी लोग अपना ध्यान रखें और तुरंत आप लोग दौड़ते भागते आए 9 बजे वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।